हेलो बच्चों, जय हिंद, वेलकम। बहुत बहुत फिर से इस चैनल पर आपका स्वागत है। प्रीवियस एपिसोड जो हम लाए थे क्लास 10th का, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा था, बेसिक कंसेप्ट और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 को कवर करा। ये लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये है लेक्चर 2 एपिसोड 2 क्लास 10th मैथ, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। कंटिन्यू करते हैं हम आज का लेक्चर। और आज जिस टॉपिक को हम यहां पे पढ़ेंगे, ये टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक। जो रेशियोज हमने पढ़े थे, उन सभी रेशियोज को सर्टेन स्पेसिफिक एंगल पे हमें निकालना है और उन्हें लर्न कर लेना है। तो मैं आपको यहां पे तरीका बताऊंगा किस तरह से स्पेसिफिक एंगल पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को निकाला जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली ध्यान रखें, तरीका तो हम आपको बता देंगे, लेकिन आपको उन वैल्यूज को याद रखना होगा। टॉपिक जो आज का है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो यहां पर हम स्पेसिफिक एंगल्स पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उन सभी को लिख लेना है और उसी ऑर्डर में लिखना होगा जिस ऑर्डर में मैंने आपको बताया था। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, इस ऑर्डर में अगर हम इसे लिख लेते हैं तो काफी सारे फॉर्मूलों को हम आसानी से समझ पाएंगे। साइन कॉस 10 कॉट थीटा सेक थीटा एंड फाइनली इज कोसेक थीटा। इसके बाद बेटा हम यहां पर ये जानते हैं वो कौन कौन से एंगल होंगे जिन एंगल पर हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को निकालना है। ये एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इन सभी रेशियो को हमें इन एंगल्स पर निकालना है और यही एंगल कहलाते हैं स्पेसिफिक एंगल। ऐसा नहीं है कि इन एंगल के अलावा किसी और एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को नहीं निकाला जा सकता। निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में फिलहाल यही है। तो मैं तरीका आपको यहां पे बता रहा हूं, मेथड आपको बता रहा हूं कैसे आपको इन वैल्यू को निकालना है, याद करना। देखिएगा, तो यहां पे हम साइन की वैल्यू को निकाल रहे हैं साइड में और फिर से यहां पे नोट करेंगे। आपको क्या करना है, इसी ऑर्डर में लिख लेना है 0 1 2 3 4 और इतना लिखने के बाद इन सबको आपको 4 से डिवाइड करना है और उन सबका लगा देना है रूट। तो हमने क्या करा, सभी को 4 से डिवाइड कर लिया और डिवाइड करने के बाद यहां पर हमने सबका रूट फाइंड करा। ये तो हो जाएगा बेटा 0, जिसे हमें यहां पे लिख लेना है इसी ऑर्डर में। 1 का रूट इज 1, 4 का रूट 2 एंड दिस वन 2 से 4 डिवाइड होगा। वी गेट 1 अपॉन रूट 2। यहां पर 4 का रूट 2 हो जाएगा। सो ये वैल्यू आएगी रूट 3 अपॉन 2 एंड फाइनली ये सॉल्व करके मिलेगा हमें 1। तो हमने यहां पर क्या करा, साइन की वैल्यू को इस तरह से फाइंड कर लिया बस। इसके बाद सारी वैल्यू अपने आप आपके पास आएंगी। कैसे, देखिए, कॉस की वैल्यू को निकालने के लिए यहां से रिवर्स ऑर्डर में लिखिए। मतलब ये 1 पहले यहां पे आएगा, फिर यहां पर रूट 3 अपॉन 2, देन ये अपनी ही पोजीशन पे रहेगा 1 अपॉन रूट 2,
इसके नीचे 1/2 एंड फाइनली यहां पर 0। सो हमने cos को फाइंड कर लिया। अब हमें tan को निकालना है। तो tan को हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए मेथड क्या है? tan, एक फॉर्मूला मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, देखिए tan थीटा is defined as the ratio of cos and sin। कैसे आया ये भी ध्यान रख सकते हैं। साइन क्या हुआ करता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दोनों में हाइपोटेन्यूज कट गया, क्या बचा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan थीटा इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो अगर हमें tan 0 निकालना है, वो कैसे निकलेगा? साइन 0 डिवाइडेड बाय कॉस 0, मतलब 0/1 साइन 30 अपॉन कॉस 30। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या मिलेगा? 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, वी गेट 1। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 कैंसिल, वी गेट √3। और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे बेटा 1/0। 0 से 1 को डिवाइड करना है। 0 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करता है। इसे हम बोलते हैं नॉट डिफाइन, या फिर इसे इंफिनिटी साइन से डिनोट करा जाता है। तो 1/0 मीन्स नॉट डिफाइन, या इसे हम इंफिनिटी साइन से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमने tan थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लिया। हमें cot निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? रिवर्स ऑर्डर में यहां से लिखेंगे, मतलब जो इंफिनिटी होगा यहां पे आ जाएगा, √3 इस पोजीशन पे आ जाएगा, 1 अपनी ही पोजीशन पे रहेगा, 1/√3 जो होगा ये इस पोजीशन पे आएगा, एंड यहां पर आ जाएगा 0। तो ये बेटा cot की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमें निकालनी है sec की। sec थीटा क्या होता है हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। sec थीटा को हम कैसे डिफाइन करते हैं? sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, मतलब cos का रेसिप्रोकल कर लो, 1 का रेसिप्रोकल करेंगे 1/1। इसका रेसिप्रोकल हमने करा, वी गेट 2/, इसका रेसिप्रोकल करा तो √2/1। जब इसका रेसिप्रोकल होगा 2/1, वी गेट 2, और इसका रेसिप्रोकल 1/0, मतलब नॉट डिफाइन। फिर से क्या आएगा? इंफिनिटी। अब बेटा sec आ गया। cosec को निकालने के 2 मेथड हैं। cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, या तो साइन का रेसिप्रोकल कर लो या फिर रिवर्स ऑर्डर में यहां से लिख लो, मतलब यहां पर ये आ जाएगा इंफिनिटी, इस पोजीशन पे 2, यहां पर ये √2, और इसके बाद 2/√3, और यहां पर आ गया 1। सो ये हमने फाइंड कर लिया सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को स्पेसिफिक एंगल पर। और स्पेसिफिक एंगल क्या होते हैं? 0, 30, 45, 60 एंड 90 आर नोन एज द स्पेसिफिक एंगल्स। तो बेटा ये हमने समझा। मूव करते हैं अब आगे हम, और अब हमारे पास एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज को हम अब कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो अब हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 8.2। ओके बेटा, तो ये आ चुकी है हमारे सामने एक्सरसाइज एनसीईआरटी 8.2। सारे क्वेश्चन इसी स्पेसिफिक एंगल पे बेस्ड हैं जो हमने पढ़े थे। तो देखिए इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। सारे पार्ट एक जैसे हैं,
सिंपली हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट कर लेना है और इसे एवेल्युएट कर लेना है। देखिए तो कैसे इसे करा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ये पार्ट हम यहां पर कवर कर रहे हैं। तो मैं इसे लिख रहा हूं, क्वेश्चन 1 पार्ट फर्स्ट, साइन 60 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30 प्लस साइन 30 एंड मल्टीप्लाइड बाय कॉस 60। तो यार कुछ नहीं करना है, सिंपली वैल्यू को लगा देना है। साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू एंड कॉस 60 की वैल्यू। ठीक है, ऑन सॉल्विंग वी गेट 3/4, 1/4, 4/4, दैट इज 1। सिंपल क्वेश्चन। नाउ रैंडम ऑर्डर में मैं आपको 1-2 पार्ट सॉल्व कराऊंगा। एक सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकंड पार्ट इज 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। जैसे बेटा यहां पर tan स्क्वायर 45 दिया है, तो इस tan स्क्वायर 45 का क्या मतलब है? इसका मतलब है tan 45 का होल स्क्वायर। तो जो भी tan 45 की वैल्यू है वो आपको यहां पे लगा देनी है और इसका स्क्वायर कर लेना है। इसी तरह cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू को लगा देना है, जो √3/2 होती है इसका स्क्वायर कर लेना है, और साइन 60 की वैल्यू को लगा देना है। साइन 60 कितना होता है? √3/2, इसका स्क्वायर कर लेना है। तो ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए, वी गेट ओनली 2। काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इन क्वेश्चनों को करके बेटा क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, और जब आप यहां पे वैल्यूज को लगाएंगे तो काफी हद तक आपको वैल्यूज याद हो जाएंगी। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। नाउ बेटा एक पार्ट और इसमें रैंडम ऑर्डर में कवर करते हैं, दैट इज द पार्ट फोर्थ, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिवाइडेड बाय सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। ओके, तो इस पार्ट को हम यहां पे कवर कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट। साइन 30 की वैल्यू को मैंने अप्लाई करा 1/2, tan 45 इज 1 और cosec 30 इज द cosec 60 इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन 60। साइन 60 क्या होता है? √3/2। तो ये कितना हो जाएगा? 2/, डिनोमिनेटर में sec 30, cosec 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 का रेसिप्रोकल। cos 30 क्या था बेटा? √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/√3। cos 60 की वैल्यू 1/2 एंड cot 45 इज 1। क्या करना है? इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, 1/2 प्लस 1 सॉल्व करके कितना आएगा? 3/2 माइनस का 2/√3 डिवाइडेड बाय, ऐसे से ऐड कर लीजिएगा, तो ये बनेगा 2/√3 प्लस 3/2। नाउ एलसीएम हम लेंगे, यहां पे 2√3 आएगा, इसमें भी 2√3 आएगा, डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर जो बचेगा वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√3। फाइनली हमें क्या कर लेना है?
रैशनलाइज। तो रैशनलाइज मैं करता हूं यहां पर, फोर माइनस थ्री रूट थ्री, 4 माइनस 3 रूट 3। जब इसे हम इवेल्युएट करेंगे 12 रूट 3 एंड दिस 3 इंटू 3 9 इंटू 3 माइनस का 27 माइनस 16 एंड प्लस 12 रूट 3 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 एंड इसका स्क्वायर 9 इंटू 3 27। ठीक है, फाइनल स्टेप क्या होना चाहिए, 12 रूट 3 प्लस 12 रूट 3 वी गेट 24 रूट 3 माइनस 27 माइनस 16 माइनस का 43 एंड माइनस 27 प्लस 16 दैट इज माइनस का 11। एक काम और करा जा सकता है, माइनस को अगर हम ऊपर ले जाएं तो साइन दोनों के चेंज होंगे, 43 जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा, 24 रूट 3 नेगेटिव हो जाएगा अपॉन 11। तो ये आ चुका है इसका कंप्लीट आंसर। तो बेटा ये हमने कवर करा है फोर्थ वाला पार्ट, और सारे पार्ट जो हैं वो ऐसे होने हैं, तो मैंने आपको रैंडम ऑर्डर में कुछ पार्ट्स को कवर कराया। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने है दैट इज द सेकंड क्वेश्चन इन विच वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यूज को निकालकर लगा देना है और ये टैली हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। देखिए सेकंड क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट, 2 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3। यहां पर 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर 30 बन रहा है तो मैं इसे लिख रहा हूं स्क्वायर करने के बाद 1 अपॉन 3। सॉल्व करा 2 अपॉन रूट 3 एंड डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, एलसीएम के बाद 4 प्लस 1 4 अपॉन 3। ओके बेटा इसे अरेंज कर लेते हैं स्टेप वाइज, 2 अपॉन रूट 3 एंड 3 ये आ गया 4। अब इसे हम रूट 3 लिखकर एक कैंसिल कर लें तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, ऊपर तो रूट 3 मिलेगा, नीचे कैंसिल करने के बाद 4 से 2 को 4 से आएगा 2, यानी हमें यहां पर क्या मिला, रूट 3 अपॉन 2 मिला। हमें यहां पर ऑप्शन को चूज करना था, तो कौन सा ऑप्शन हम यहां पर चूज करेंगे, देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या हुआ करती है, रूट 3/2, यानी यही सही होगा। cos 60 क्या होता है 1 अपॉन 2, tan 60 कितना होता है रूट 3 और sin 30 होता है 1 अपॉन 2। सो हमने यहां पर देखा ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे सामने दैट इज द सेकेंड पार्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो 10 45 की जो वैल्यू है ये वैल्यू 1 हुआ करती है। तो जब हम यहां पर 10 45 को रिप्लेस करेंगे, 10 45 इज 1, यानी 1 माइनस 1 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45।
जीरो आंसर आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है जीरो वाला? ऑप्शन नंबर डी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में एक रिलेशन दिया है बेटा। क्या दिया है देखिए, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, और हमें यहां पर यह बताना है ये इक्वल होगा इज ट्रू व्हेन a इज, मतलब a की वैल्यू क्या होगी। अगर हम यहां पर ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन को देखने के बाद ये देखिएगा a की वैल्यू के ऑप्शंस क्या है, 0, 30, 45, 60। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देखिए जो ऑप्शंस है ना हमें यहाँ पे लगाने होंगे। जैसे पहला ऑप्शन क्या है 0 डिग्री, दोनों साइड में हमें 0 लगाना होगा। सेकंड जो ऑप्शन है 30 है, दोनों साइड में 30 लगाओ। मतलब जिस ऑप्शन को लगाकर दोनों साइड इक्वल आ जाएं वही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। तो सबसे पहले हम पहला जो ऑप्शन दिया है वहीं से शुरुआत करेंगे। पहला ऑप्शन क्या दिया है, a 0 डिग्री। चलिए लगाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। a को अगर हम 0 से रिप्लेस करें तो sin 2 इंटू 0 दैट इज sin 0, और sin 0 क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद इसी वैल्यू को हम राइट हैंड साइड में लगाएंगे। राइट हैंड साइड वी आर गिवन, राइट हैंड साइड वी आर गिवन 2 sin a, और जब हम यहां पर a को रिप्लेस कर रहे हैं 0 से तो ये 2 sin 0 हो जाएगा। sin 0 0 होता है तो ये भी क्या आ गया 0। यानी हमने देखा जब हमने यहां पर a को 0 लगाया दोनों साइड में तो दोनों साइड इक्वल आ गई। इसका मतलब ये है जो फर्स्ट वाला यहां पर ऑप्शन दिया है 0 यही करेक्ट होगा, क्योंकि इसे ही लगाने के बाद दोनों साइड इक्वल आए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है बेटा। सो 3 पार्ट्स कवर हो गए हैं, एक पार्ट अभी और रह गया इसका। देखिएगा फोर्थ पार्ट सिंपली वैल्यू को लगाना है और इसे सॉल्व कर लेना है। तो फोर्थ पार्ट को देखते हैं हम। पार्ट फोर्थ 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 को हम यहां पे रिप्लेस करेंगे। tan 30 होता है 1/√3, और डिनोमिनेटर में यहां पर tan स्क्वायर 30 का मतलब है ये 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर क्या मिला 2/√3 मिला, और ये क्या मिलेगा 1/3। जब एलसीएम लेंगे 1 माइनस 1/3 मीन्स 2/3। ये आप 2 कैंसिल कर लें। कैंसिल करने के बाद बेटा कितना मिल जाएगा 1/√3 डिवाइडेड बाय 1/3, और फाइनली हम देखेंगे कि ये 3/√3 आएगा दैट इज इक्वल टू √3। अब √3 का क्या मतलब है, यहां पर देखिए इतने सारे ऑप्शन दिए हैं। cos 60 1/2 होता है, sin 60 √3/2 होता है, tan 60 होता है √3। सो ये किसके इक्वल होगा, tan 60 के इक्वल होगा। इट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमने यहां पर सेकंड क्वेश्चन को कवर करा और हमने देखा सिंपली इसमें हमें वैल्यूज को ही रिप्लेस करना था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ जाया करते हैं बेटा। tan a plus b we are given √3, tan a minus b we are given 1/√3, और एक रिलेशन यहाँ पर दे रखा है, इससे बहुत ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। हमें a और b को फाइंड करना है। ठीक है, a और b को फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करना है बताते हैं। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं।
tan a plus b we are given √3। देखिए इसका सिंपल सा मेथड क्या है, इस साइड में अगर tan बना तो जो उसकी राइट हैंड साइड है यहां पर भी tan बनना चाहिए, तभी हम दोनों साइड इक्वल करेंगे, क्योंकि दोनों साइड जब एक जैसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाता है तो उस कंडीशन में उनके एंगल भी इक्वल हुआ करते हैं। तो √3 को tan में हमें चेंज करना है। √3 tan में कैसे चेंज होगा? √3 tan कितने डिग्री हुआ करता है? tan 60 हुआ करता है √3। दोनों साइड tan बना ऑन कंपेयरिंग द एंगल a प्लस b 60, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड रिलेशन tan a माइनस b, और ये कितना दिया है बेटा? 1/√3। अब इसे भी tan में चेंज करना है। 1/√3 tan कब होगा? 30 डिग्री पे हुआ करता है। तो tan a माइनस b tan 30 ऑन कंपेयरिंग द एंगल a माइनस b इज 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या कर लेना है? दो इक्वेशन मिल गई, दोनों को सॉल्व कर लेना है। दोनों को ऐड करेंगे, b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a वी गेट ट्वाइस ऑफ a एंड 60 प्लस 30 वी गेट 90। कितना मिला? a 45। a 45 लगाइए, यहां पर a को 45 लगाया, b कितना आएगा? 60 माइनस 45, दैट इज b इज 15 डिग्री। सो ये क्वेश्चन, ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे सबका यही मेथड है। सिंपली हमें क्या करना है, जो रेशियो लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है वही रेशियो को राइट हैंड साइड में बनाना है। उसके लिए देखना होगा, वैल्यूज का याद होना जरूरी है। ओके, तो बच्चों एक क्वेश्चन रह गया लास्ट, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं और पूरा करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो कैसे जस्टिफाई करना होए देखेंगे इसे अभी हम। फर्स्ट पार्ट इज साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। देखिए यहां पर इसे जस्टिफाई करने का मेथड क्या होगा? a और b कोई भी दो एंगल हम ले लें, a और b कोई भी दो एंगल हम ले लें और दोनों साइड हम उस एंगल को लगाएं। लगाने के बाद अगर दोनों इक्वल आ जाएं तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। कुछ भी ले सकते हैं यार, जैसे मान लो हमने यहां पर जो एंगल a है इसे हमने ले लिया सपोज करो 30 डिग्री। अब ये ध्यान रखना, अगर b को आपने यहां पर 45 ले लिया तो 30 प्लस 45 75, हमें मालूम थोड़ी है कोई वो। तो ऐसा एंगल लिया जाए जो ऐड करके स्पेसिफिक बने। तो b को हम यहां पर ले सकते हैं 60 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड में हमने वैल्यू को लगाया, a प्लस बी का मतलब है 60 प्लस 30। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा? साइन 90। और राइट हैंड साइड में क्या बनेगा? साइन a, मतलब साइन 30, और साइन b मतलब साइन 60। ओके, ये तो 1 हो जाएगा। और साइन 30 कितना होता है? 1/2। साइन 60 कितना होता है? √3/2। क्या ये दोनों बेटा इक्वल आ सकते हैं? कभी नहीं। यानी जो ये वाला ऑप्शन हमें दिया हुआ है ये बिल्कुल ही गलत होगा। तो ये हो जाता है फॉल्स। नाउ सेकंड जो पार्ट है वो क्या है? वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। जैसे थीटा के बढ़ने के साथ साथ साइन की वैल्यू इंक्रीज होगी, बिल्कुल सही है।
हमने अभी वैल्यू को निकाला। साइन 0 क्या था? 0। साइन 0 क्या था? 0। साइन 30 कितना था? 1/2। साइन 45 कितना था? 1/√2। और इसी तरह से साइन 60 कितना था? √3/2। साइन 90 कितना था? 1। यानी वैल्यू बढ़ रही है ना, ये 0 आया, ये 0.5, ये उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा, लास्ट में 1। बिल्कुल ट्रू है। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ये वाला पार्ट बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। थर्ड वाला पार्ट ट्रू नहीं होगा, क्योंकि यहां पे दिया है वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। जब थीटा बढ़ता है तो कॉस की वैल्यू बढ़ती नहीं है, डिक्रीज होती है। कैसे? कॉस 0 क्या था? 1। अगर हम कॉस की वैल्यू को लिखें बेटा, तो कॉस 0 क्या था? 1। इसके बाद कॉस 0 की वैल्यू इज 1। इसके बाद कॉस 30 की वैल्यू लगाएं, √3/2। कॉस 45 लगाएं, 1/√2। इसके बाद कॉस 60 की वैल्यू लगाएं, 1/2। इसके बाद कॉस 90 लगाएं तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहां पर क्या दिया हुआ है? थीटा इंक्रीज करेगा तो कॉस भी इंक्रीज करेगा। कहां इंक्रीज हो रहा है? तो डिक्रीज हो रहा है ना। पहले 1 था, लास्ट में 0 हो गया। यानी जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। इट मींस फॉल्स। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। बिल्कुल गलत। साइन और कॉस केवल एक ही वैल्यू पे इक्वल होते हैं, और वो वैल्यू क्या होती है? 45। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये है फॉल्स। अब लास्ट पार्ट क्या है? कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बेटा। tan 0 क्या था? 0 था। कॉट 0 क्या होगा? 1/0। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन। तो कॉट ए डिफाइन नहीं होता है जब ए 0 हो जाए। ये बात बिल्कुल ही ट्रू हो गई। ठीक है, तो ये हमने कवर कर लिया यहां तक। और इस पूरी एक्सरसाइज में हमने देखा केवल यूज था स्पेसिफिक एंगल का, वैल्यूज को लगाना था, और उसके बेस पे सारे क्वेश्चन हमने कवर करे हैं। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट। तो ये हमने आज जो टॉपिक पढ़ा अभी वो स्पेसिफिक एंगल का था। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या मतलब होता है? जिन दो एंगल का सम 90 हो। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सीक्वेंस में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कर लेना है। तो बिल्कुल एक बार फिर से हम उसी सीक्वेंस को यहां पर फॉलो कर रहे हैं, साइन, कॉस एंड सो ऑन। और सभी रेशियो को यहां पर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए डिफाइन करेंगे। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा
सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। तो वही सीक्वेंस है, बस यहां पर 90 माइनस थीटा आ गया। तो याद जो रखना है, क्या रखना है? साइन एंड कॉस आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा। हम देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो साइन का एंगल है, जो कॉस का एंगल है, इन दोनों का सम करें क्या आएगा? 90। जैसे एग्जांपल के लिए बेटा, साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट होते हैं। जैसे साइन 30 क्या है? 1/2। 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस 30 यानी 60। तो कॉस 60 अगर निकालें वो भी कितना आएगा? 1/2 आएगा। तो यही मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट का। ऐसे ही जो tan और cot होते हैं ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं। tan 90 माइनस थीटा जो होगा ये cot थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा tan होगा। सिमिलरली जो sec होगा ये किस में चेंज हो जाएगा? कोसेक थीटा में। और जो कोसेक होगा ये किस में चेंज हो जाएगा? सेक थीटा। तो वही सीक्वेंस है बेटा, एक ही सीक्वेंस से सारे फॉर्मूले हमने जान लिए। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ लिया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन, कॉट का कॉम्प्लीमेंट tan एंड tan का कॉम्प्लीमेंट कॉट, सो ऑन। ओके, तो इसके आगे निकलते हैं और देखते हैं एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट वाली, उसे कंप्लीट करके। सो ये हमारे सामने आ रही है थर्ड एक्सरसाइज। ओके, थर्ड एक्सरसाइज इवेल्युएट करना है हमें फर्स्ट पार्ट में साइन 18 और कॉस 72। तो ये फर्स्ट पार्ट यहां पर हम नोट करते हैं। देखिए यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, 18 डिग्री और 72 डिग्री ये दोनों क्या बना रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट बना रहे हैं। कैसे? 72 और 18 का सम करेंगे, क्या मिलेगा? 19 मिलेगा। तो ध्यान ये रखना है 18 या 72 इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर लो। अब ये बताइए आप 18 डिग्री हमें कब मिलेगा? 90 में कितना माइनस करूं कि मुझे 18 मिले? 72 ही तो माइनस करूंगा बेटा। अब ये फॉर्मूला बन रहा है साइन 90 माइनस थीटा, थीटा मीन्स 72। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा हुआ करता है, यानी कॉस 72 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी कॉस 72 है, डिवाइड करके कितना मिला हमें? 1 इज द आंसर। सेम सेकंड पार्ट भी ऐसी होगा। जल्दी से कवर करते हैं इस पार्ट को हम। और ये पार्ट है 10 26 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट 64 डिग्री।
कॉट 64 डिग्री। तो यहां पर भी जो दो एंगल बन रहे हैं 26 एंड 64 का आप सम करेंगे आपको 90 मिलेगा। यानी दोनों में से किसी भी एक एंगल को आपको चेंज कर लेना है। तो मैं यहां पर न्यूमरेटर को चेंज कर रहा हूं। 26 कब आएगा? 90 में कितना माइनस करें? 64 माइनस करें। और यहां पर फॉर्मूला बन गया tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। डिनोमिनेटर में ये भी तो कॉट है, आंसर इज 1। तो बेटा सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान ये रखना है हमें कि किस तरह से हम एंगल को चेंज करें। और जब भी इस तरह से डिनोमिनेटर दिया होगा, मतलब आप कह सकते हैं P अपॉन Q, तो केवल एक एंगल को चेंज कर लेना है। अगर हम दोनों को चेंज करेंगे हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। ओके, तो दो पार्ट्स हमने कवर करें। एक सेकंड पार्ट के बाद थर्ड और फोर्थ पार्ट सिमिलर है, एक पार्ट को कवर करते हैं। तो हम यहां पर थर्ड जो पार्ट है इसे कवर कर लेते हैं। थर्ड पार्ट इज कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। सम ऑफ 48 एंड 42 इज 90। फिर से क्या बन रहा है? कॉम्प्लीमेंट। किसी भी एक को चेंज कर लो यार। तो यहां पर हमने 48 को चेंज करा। 48 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 42। ये ऐसी रहेगा, माइनस का साइन 42, साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो साइन 42, ये भी साइन 42 कैंसिल आउट, हाउ मच? 0। ओके, फोर्थ पार्ट आप अपने आप कर लीजिएगा, सिंपल सा पार्ट है, बिल्कुल ऐसे ये पार्ट होगा। ये कवर करने के बाद अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। और जो सेकंड क्वेश्चन है इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट नोट हो चुका है, प्रूफ करना है 1। देखिए समझिए बेटा, हमें यहां पर पेयर बनाने होंगे जिनका सम 90 आ रहा है। जैसे अगर 48 और 42 का सम करें, वी गेट 90। 23 और 67 का सम, वी गेट 90। यानी हमें पेयर बनाने हैं उन दो रेशियोज के जिनका सम 90 आ रहा है। तो हमने यहां पे पेयर बनाया 10 48 का, 10 42 का। सिमिलरली हमने पेयर बनाया 10 23 का और 10 67 का। अब ध्यान रखना इन दोनों में से केवल एक चेंज हो, दोनों ना हो। 10 42 को चेंज कर लेते हैं। तो 10 42 को हम कैसे चेंज करेंगे? लिख सकते हैं 90 माइनस 48। सिमिलरली यहां पर इन दोनों में से एक चेंज होगा, ओनली 1। चलिए 67 को ही चेंज करते हैं। 67 को हम यहां पर लिखेंगे 90 माइनस 23, 10 48। अब बेटा 10 90 माइनस थीटा क्या बनता है? ये कॉट थीटा। क्या हो जाएगा? कॉट। एंड नाउ 10 23 और 10 90 माइनस थीटा इज कॉट, यानी कॉट 23। पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में। कॉट क्या होता है? 1/10। कॉट थीटा इज 1/10 थीटा। ठीक है, तो हमने कॉट थीटा को चेंज कर लिया
1/tan थीटा में। ऐसे ही यहां पर जो tan 23 है इसे ऐसे ही रहने दो, और ये जो cot 23 है इसे हम 1/tan 23 में लिखेंगे। कैंसिल आउट, कितना बचा? यही लाना था बेटा प्रूफ 1। सो सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको कंसेप्ट समझना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब भी आए ऐसा केस, उन दो एंगल को छांट लो जिनका सम 90 आ रहा है, और इसमें से एंगल को चेंज करते रहें एज पर कंडीशन। 2 चेंज करने, 1 चेंज करना है। सो इसके बाद एक सेकंड पार्ट यहां पे हमें दिख रहा है, इसे भी हम कवर करते हैं। cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री एंड साइन 52 डिग्री। तो बेटा अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये दोनों कॉस, ये दोनों साइन, मतलब यहां पर अगर एक कॉस एक साइन हो और यहां पर भी एक कॉस एक साइन हो तो हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। cos 38 को मैं ऐसी रहने दूंगा और यहां पर 52 को मैं लिखूंगा। 90 में कितना माइनस करूं मैं? 52 आए 38। 90 में 38 माइनस करके ही तो हमें 52 मिलेगा। अब थोड़ा ध्यान लगा लेना यार, यहां पर ये cos 38 आ रहा है, इसे सॉल्व करेंगे। चलिए पहले काम करते हैं, बेहतर समझ में आए इसके नीचे वाला स्टेप लिखते हैं, ये बाद में करेंगे। तो ये हमने cos 38 लिखा। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? यानी एक cos एक साइन, दोनों एंगल 38 आ गए। तो इसका क्या मतलब है? क्या हम 38 को चेंज करें? क्या हम 38 को चेंज करें? बिल्कुल नहीं। 38 चेंज कर लेंगे 52 आ जाएगा, जबकि यहां पे कितना है? 38 है। तो हम यहां पर इस 38 को बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाले और हम यहां पर 52 को चेंज करेंगे, जिसे हम लिखेंगे 90 माइनस 38। तो ये ऐसी रहेगा साइन 38 एंड साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ठीक है बेटा, इक्वल आ गया। देखिए साइन 38 कॉस 38 मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं। साइन 38 कॉस 30 कैंसिल आउट करो इन्हें, 0 आंसर है। लाना था यही प्रूफ आपको 0। नाउ जो थर्ड क्वेश्चन है एंड फोर्थ फिफ्थ, ये तीनों एक जैसे क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। तो बेटा जो हमारे सामने ये थर्ड क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, tan 2a we are given cot a minus 18 where 2a is an acute angle। ठीक है, acute angle है ये, and we have to find the value of a। tan 2a cot a minus 18। देखिए ऐसा है ना, अब ये दोनों साइड एक जैसा रेशियो आएगा। अगर इधर tan है तो वहां पे भी tan होगा, या अगर यहां पर cot है तो वहां पे भी cot होगा। अब ये भी नहीं है कि हम इसी एंगल को चेंज करें। जिस एंगल को चेंज करना आसान होगा हम उसे ही चेंज करेंगे। अब आप ये समझिएगा, ये पूरा हम tan थीटा कंसीडर कर रहे हैं। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो किस तरह से पढ़ा? देखिए tan थीटा कॉम्प्लीमेंट के बेस पे क्या होता है? tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा। यानी अगर ये tan थीटा है तो इसे हम
क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस थीटा। थीटा का मतलब क्या है बेटा? 2a। और ये cot a माइनस 18, दोनों साइड बना दिया हमने cot। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल हो गया दोनों साइड। ऐसे केस में क्या है? कंपेयरिंग द एंगल्स। ये वाला एंगल कितना है? 90 माइनस 2a। और ये वाला एंगल कितना है? a माइनस 18। इसे इधर लाओ, 3a हो जाएगा। 90 प्लस 18 108। 3a 108। a कितना होगा? 36 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का जो तरीका है वो यही है, दोनों साइड हम एक जैसा रेशियो बनाएं और जो भी हमसे कहा गया है ए या बी कुछ भी निकालने को, उसे हम निकाल पाएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी कैटेगरी का है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और हमें यहां पे दिया है 10a cot b के इक्वल a प्लस बी को 90 प्रूफ कर लेना है। यहां पे 10 है, इसे cot बनाओ या cot को 10 बनाओ, एक ही मतलब है। हम 10 को cot बना रहे हैं। tan थीटा क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा। ठीक है बेटा, ये tan थीटा है। थीटा मतलब एंगल है, एक ही चीज होती है। cot 90 माइनस a लिख दिया और यहां पर कंपेयरिंग द एंगल, ये एंगल कंपेयर कर लो, दोनों तरफ cot बन चुका है। 90 माइनस ए बी के इक्वल आएगा। ए को अगर हम इधर ले गए तो हमें क्या मिलेगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही लान था प्रूफ। सो ये हमने कवर कर लिया क्वेश्चन नंबर 4। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। sec 4a is cosec a माइनस 20। अब देखिए, एक तरफ sec है, एक तरफ cosec है। sec को cosec में चेंज कर लो। ऐसा नहीं कि हम इसे चेंज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन आसान क्या है? चेंज करना ही है। तो जो बेटा आसान होगा वही तो करा जाएगा। sec थीटा, ये पूरा एंगल मतलब थीटा। sec थीटा क्या होता है? cosec 90 माइनस थीटा, हमने अभी पढ़ा है। cosec 90 माइनस थीटा इज sec थीटा। और राइट हैंड साइड में cosec a माइनस 20 बना लिया दोनों साइड यार cosec। कंपेयरिंग द एंगल 90 माइनस 4a किसके इक्वल होगा? a माइनस 20। सॉल्व कर लो, इसे इधर ले जाओ। 4a प्लस a इज 5a एंड ये इधर चले जाएगा। 90 प्लस 20 इज 110। कितना मिलेगा? a 22 डिग्री। ओके, तो ये हमने देखा, मुश्किल नहीं था, काफी आसानी से इसे हमने कंप्लीट कर लिया। ओके बेटा, मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है दैट इज इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग हो गया वाला। ओके, हमारे पास एनसीईआरटी है एंड वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें क्या दिया है? ABC आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC के ABC इंटीरियर एंगल है एंड वी हैव टू प्रूव दैट sin B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू cos A अपॉन 2। देखिए, ABC क्या है?
ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल, और एबीसी अगर ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल हैं तो उन तीनों का सम क्या होना चाहिए? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, क्या होगा इनका सम? बेटा दिख रहा है प्रूफ में, इसका हाफ, इसका हाफ, यानी क्या करना पड़ेगा? इसका हाफ। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लेते हैं हम। तो ये हमने इस पूरी इक्वेशन को कर लिया है 2 से डिवाइड, ठीक है। और अब जरा देखिए क्वेश्चन में क्या लाना है। b प्लस सी बाई 2 एक तरफ, a बाई 2 एक तरफ, तो यहां पर हमें इससे अलग कर लेना है। b प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू निकाल लेनी है। अब क्वेश्चन देखिए, यहां पे साइन लगा हुआ है, यहां पे कॉस लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? यहां पे साइन लगाना पड़ेगा। जब यहां पे साइन लगेगा तो यहां पे भी साइन लगेगा। ऐसा नहीं कि यहां पे साइन, यहां पे कॉस लगा दिया। तो इसे देखते हुए दोनों साइड हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है, और वो क्या लगाना है? साइन लगाना है। साइन b प्लस सी अपॉन 2, और यहां पर साइन 90 माइनस a बाई 2। तो बेटा ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन b प्लस सी बाई 2, और ये क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा का क्या मतलब है? a बाई 2। ओके, तो ये क्वेश्चन कवर हो गया है। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया एक्सरसाइज का बेटा, और अच्छी तरह पढ़िएगा क्या लिखा है। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। देखिए क्या क्वेश्चन का मतलब है। साइन 67 कॉस 75 को हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करना है, और इस तरह चेंज करना है कि एंगल 0 से लेकर 45 के बीच में रहे। ओके, तो 0 से लेकर 45 के बीच में एंगल रहे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से यहां पे मतलब नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बस ये ध्यान रखना है एंगल 0 से 45 रहना चाहिए। तो क्या कर लेना है, देखिए 90 में कितना माइनस करें कि हमें 67 मिले। अगर 90 में हम 23 माइनस करेंगे तो बेटा मिलेगा 67। इसी तरह से 90 में कितना माइनस करें कि हमें 75 मिले, 15 माइनस करें। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज, तो आप देख सकते हैं जो एंगल यहां पर हमें मिले वो एंगल क्या है? बिटवीन 0 एंड 45। तो रेशियो को मतलब नहीं है, एंगल चेंज करने थे 0 से 45 के बीच में। तो यहां पर हमने आज इस लेक्चर में 2 टॉपिक कवर कर लिए। एक तो हमने कवर करा स्पेसिफिक एंगल का, उसके बाद हमने कवर करा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन। और नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे वाइड टॉपिक है, इसी की ही हमें प्रैक्टिस करनी है बहुत ढंग से, और यह है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा वो लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का लेक्चर होगा इसके बाद। ओके बाय बेटा, टेक केयर, बाय बाय।